तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आप देखोगे कि सबसे पहला टाइप क्या है। टाइप मतलब प्रकार। तो सबसे पहले जो हम लोग एक नॉर्मल एक साइड में मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हम समझो 1 2 3 4। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर A1 2 3 4 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए थे। इसको डिनोट कैसे करते थे, AIJ, ये भी हम लोग समझ गए। ठीक, इसको ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 2। रो क्या होता है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये हम बताए थे आपको। ये क्या बताए थे, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, और ये भी क्या बताए थे, RC याद रखने के लिए। ठीक है, तो इतनी दूर तक की बात खत्म हो चुकी थी। और ये आई क्या होता था, ये होता था, जे भी ये होता था। तो इतनी दूर की बात खत्म। अब तुमसे कोई पूछता है इस मैट्रिक्स में, कोई पूछेगा कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में एलिमेंट क्या है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो 1 और 3 है। तो इस मैट्रिक्स को, जिसको मैंने अभी लिखा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अब देखो, अब तुमसे यही कोई पूछेगा कि एक रो में जो एलिमेंट है वो क्या है, तो ये तुम लिखोगे 1 और 2। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि रो 1 का सारा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। रो 2 पूछता तो 3 और 4 लिखते हैं, तो ये हो गया मेरा रो मैट्रिक्स। ये कॉलम, ये रो। इसके बाद तुम्हारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 3। इसमें हम लोग एग्जांपल के तौर पे, स्क्वायर का मतलब क्या है, एक सेम टू सेम का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का पावर में 2, 3 का स्क्वायर 3 के पावर में 2। तो मतलब क्या, 2 बार 3 3। तो अब हम लोग जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं वो 2 बार, मतलब सेम टू सेम, 3 क्रॉस 3 1 क्रॉस 1। अगर हम ये लिखें 1, तो यहाँ क्या है 1 क्रॉस 1, इसका मतलब क्या है, ये भी मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 भी होगा तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसका m इंटू n में m इक्वल्स टू n होगा। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, डायगोनल हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। मतलब क्या होता था, एक ये रहता था, ये रेक्टेंगल रहता था, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, तो ये जो है ये डायगोनल है। ठीक, समझ गए डायगोनल। तो अब जब मैट्रिक्स लिखी होगी 1 2 3 4, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये डायगोनल है। ठीक है, वो डायगोनल है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, कि जिसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, तभी ना हम उसको उसका नाम दे रहे हैं। अगर हम किसी को किसी के पर्टिकुलर नाम से पुकार रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व सिर्फ उसी चीज से होगा। तो इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई बोले तो क्या लिखोगे, 1 4 0 0, क्योंकि इसका अस्तित्व ही किससे है, डायगोनल से है। इसका अस्तित्व किससे है, डायगोनल से है। समझ गए, नाम जो इसका रखा गया होगा कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नाम इसका रखा गया होगा कैसे, कि इसका मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे, डायगोनल में ही होंगे। ये एकदम क्लियर है, समझ गए। अब इसके बाद तुमको और एक टर्म देखने को मिलेगा, वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो, हम लोग सीख गए डायगोनल, तो स्केलर मैट्रिक्स अब क्या होता है। ये मैट्रिक्स अगर तुम ऐसे लिखते हो, ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है। अब स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स रहता था 1 1 1 0 0 0 0 0 0, डायगोनल में एलिमेंट होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स, प्लस सारा एलिमेंट अगर सेम होगा, अगर यहाँ 1 की जगह पे 3 आ जाती है, 3 3 3, तब भी क्या ये डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन जब सब एलिमेंट बराबर होंगे, मतलब जब तुम्हारे सारे एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर बराबर होंगे, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर।
तब ये क्या बन जाएगा, स्केलर भी और डायगोनल भी। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में रहता है ए बी बी ए सी ए ऐसे करके जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हो सकता है कि इस तरह से आए। अब इसके बाद देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, डायगोनल से आए स्केलर, अब आइडेंटिटी में क्या है। अब सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मतलब एक, सिंगुलर तो वन वन वन, ये हो गया मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट वन वन वन, समझ गए। अगर दो होता तो क्या होता, वन जीरो जीरो वन। ये क्या हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझ गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा नाम है मैट्रिक्स में काम भी वैसा है, आइडेंटिटी मतलब वन। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसा इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जीरो मतलब जीरो। अब मैट्रिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरो। ये हो गया मेरा वन क्रॉस वन। अगर मेरा ये है टू, जीरो 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 जीरो, ये क्या है टू क्रॉस टू। ऐसे ही थ्री क्रॉस थ्री होगा, समझ गए। तो जीरो जीरो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में इतनी ही बातें हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में इतनी ही बातें हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। कब किसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स अगर A है और ये मैट्रिक्स अगर B है तो ये मैट्रिक्स A इक्वल्स टू B कब होगा। ये एक सवाल आता है बहुत बार, क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको देखने को मिलेगा A इक्वल्स टू B। ठीक, A इक्वल्स टू B कब होगा, जब इक्वल टू का एकदम सिंपल, अगर ये I और J एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं इसके सारे को, ये हो गया आपका M क्रॉस N, तो इसको इसके बराबर होना है तो इसको भी M क्रॉस N होना होगा। पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया, ऑर्डर वाला ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम हो गया। अब हमको ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन ऑर्डर मिलने से ही सेम हो जाएगा, नहीं। ऑर्डर के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट को अगर Bij से अगर डिनोट करते हो तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा, तभी हम किसी को इक्वल बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, A ऑफ Ij एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। समझ गए ये बात। तो बस इक्वल का यही एक कंडीशन है। तो हम लोग क्या सीख गए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल कैसे होता है वो सीख गए। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको क्या है, फाइंड करना है A, B, C और D की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इक्वालिटी चेक करने के लिए क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये देखो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ऑर्डर तो चेक हो गया, इसका मतलब इक्वल होने का चांस है और क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल है। ठीक, तो इसका मतलब क्या बोले थे, एलिमेंट A ऑफ Ij इज इक्वल्स टू B ऑफ Ij होगा। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू दिस होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2A प्लस B इक्वल्स टू 4, एक आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2 माइनस 2B इज इक्वल्स टू माइनस 3। तीसरा 5C माइनस D इक्वल्स टू 11। चौथा 4C प्लस 3D इक्वल्स टू 24। ये हो गया फाइनली। अब हम लोग इसका ABCD का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ABCD का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैट्रिक्स को नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, 2 क्लास में और ख़त्म हो जाएगा।